क्या आप जानते हैं कि ठीक इसी पल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके सिर के ठीक बीचों बीच एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो ये तय कर रही है कि आपकी मृत्यु कब होगी। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले शरीर के एक ऐसे रहस्य को खोज लिया था जो आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली बना हुआ है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के मस्तिष्क में तालू के ठीक ऊपर चंद्रमंडल स्थित है और इस चंद्रमंडल से हर पल एक दिव्य द्रव्य, एक अमृत टपक रहा है। लेकिन त्रासदी ये है कि हम इस अमृत को संभाल नहीं पाते। ये अमृत बूंद बूंद करके नीचे गिरता है और हमारी नाभि में स्थित सूर्यमंडल यानी हमारी जठराग्नि में जाकर जल जाता है। शास्त्रों के अनुसार यही वो कारण है जिससे हम बूढ़े होते हैं, हमारे चेहरे पर झुर्रियां आती हैं और अंत में हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सोचिए, जिस अमृत को हमें अमर बनाने के लिए बनाया गया था, उसे हम हर पल अनजाने में जला रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस गिरते हुए अमृत को रोकने का एक तरीका है, एक ऐसा गुप्त स्विच जिसे अगर ऑन कर दिया जाए तो ये प्रक्रिया उल्टी हो सकती है। हठ योग के सबसे गोपनीय ग्रंथों में इसे खेचरी मुद्रा कहा गया है। ये कोई साधारण व्यायाम नहीं है। ऋषियों ने इसे सभी मुद्राओं का राजा कहा है। ये वो विधि है जिससे योगी अपनी जीभ को उल्टा करके उस अमृत का पान कर लेते हैं जिसे देवता भी तरसते हैं। इसे सोमरस कहा गया है। लेकिन सावधान रहें, ये ज्ञान जितना चमत्कारी है उतना ही खतरनाक भी। इसीलिए इसे हजारों सालों तक गुप्त रखा गया। आज हम उसी ताले को खोलने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अपने ही शरीर के भीतर छिपे इस अमृत के रहस्य को जानने के लिए? आखिर इस विद्या को गुप्त या फॉरबिडन क्यों कहा गया? क्यों प्राचीन गुरु इसे अपने शिष्यों को आसानी से नहीं सिखाते थे? हठ योग प्रदीपिका, जो योग का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें खेचरी मुद्रा के बारे में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है। श्लोक कहता है कि इस विद्या को वैसे ही गुप्त रखना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति अपने कीमती खजाने को या अपने निजी प्रेम संबंधों को दुनिया से छिपा कर रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने का विज्ञान है। शास्त्रों में हमारे शरीर की संरचना को एक अलग ही नजर से देखा गया है। ऋषियों ने कहा है कि हमारा शरीर ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप है। जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी दो ध्रुव हैं। ध्यान से सुनिए, हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में, जिसे सोम चक्र या बिंदु विसर्ग कहते हैं, वहां चंद्रमा का वास है। इस चंद्रमा का स्वभाव है बरसना। ये लगातार बिना रुके उस दिव्य अमृत या नेक्टर ऑफ लाइफ को नीचे की ओर टपका रहा है। और ठीक इसके नीचे हमारी नाभि में सूर्य का वास है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। सूर्य का स्वभाव है जलाना या सोख लेना। यही जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। हमारा जीवन एक उल्टी घड़ी की तरह चल रहा है। ऊपर से जीवन देने वाला अमृत टपकता है और नीचे नाभि में बैठी अग्नि उसे तुरंत जलाकर भस्म कर देती है। जब तक ये अमृत जलता रहता है, हमारा शरीर चलता है, लेकिन साथ ही साथ हम मृत्यु के करीब जाते रहते हैं। इसी अमृत के जलने से हमें भूख लगती है, प्यास लगती है और हमारा शरीर क्षीण होता जाता है। ऋषियों ने पूछा, क्या इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है? क्या सूर्य के मुख को बंद किया जा सकता है? उत्तर था हाँ, और वो उत्तर है खेचरी मुद्रा। शास्त्र कहते हैं कि जो योगी अपनी जीभ को उल्टा करके कपाल कहर में ले जाकर इस टपकते हुए अमृत को बीच रास्ते में ही रोक लेता है, वो काल यानी मृत्यु को भी धोखा दे सकता है। वो उस अमृत को अग्नि में गिरने के बजाय खुद पी लेता है। लेकिन ये करना कैसे है? क्या ये सिर्फ जीभ मोड़ने का व्यायाम है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? आइए अब इसके पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। अब हम कहानियों से बाहर निकलकर विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। ऋषियों ने जिस गुफा और अमृत की बात की थी, क्या आधुनिक विज्ञान में उसका कोई अस्तित्व है या ये सिर्फ एक कोरी कल्पना थी? जवाब आपको हैरान कर देगा। आइए अपने शरीर की संरचना को ध्यान से समझते हैं। अपनी जीभ को थोड़ा ऊपर उठाइए और तालू को छूने की कोशिश कीजिए। आपको एक सख्त हड्डी महसूस होगी। इसे विज्ञान की भाषा में हार्ड पैलेट कहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जीभ को और पीछे ले जाएं, तो आप पाएंगे कि यह हड्डी खत्म हो जाती है और एक बहुत ही नरम और संवेदनशील मांस का हिस्सा शुरू होता है। इसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। यही वो जगह है जहां राज छिपा है। विज्ञान के अनुसार आपके मुंह की जो छत है, वो दरअसल आपके मस्तिष्क का फर्श है। यानी आपके मुंह और आपके दिमाग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बीच केवल कुछ मिलीमीटर की दूरी है, एक पतली दीवार। प्राचीन योगियों ने इस जगह को कपाल कहर या ब्रह्म गुफा कहा है। अब जरा इस दीवार के ठीक ऊपर झांकते हैं।
आपके दिमाग के बिल्कुल केंद्र में दोनों आंखों के पीछे एक मटर के दाने जितना अंग है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसे विज्ञान मास्टर ग्लैंड मानता है। और इससे थोड़ा और पीछे एक और छोटी से देवदार के बीज जैसी ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड। हजारों सालों से दुनिया भर की सभ्यताओं, मिस्र से लेकर भारत तक ने इस पाइनियल ग्लैंड को आत्मा का स्थान या तीसरी आंख माना है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि पीनियल ग्लैंड अंधेरे में सक्रिय होती है और मेलाटोनिन और सेराटोनिन जैसे रसायन बनाती है, जो हमारी नींद और मनोदशा को नियंत्रित करते हैं। लेकिन योग विज्ञान इससे एक कदम आगे जाता है। योगियों का मानना है कि जब कोई साधक गहरी समाधि में होता है या जब खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है, तो ये ग्रंथि केवल साधारण रसायन नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य द्रव साबित करती है। कुछ आधुनिक शोधकर्ता ये मानते हैं कि ये द्रव DMT जैसा हो सकता है, जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ये वही रसायन है जो इंसान को समय और स्थान से परे ले जाने की क्षमता रखता है। तो जिसे शास्त्र अमृत या सोमरस कहते हैं, बायोकेमिकल भाषा में वो इन शक्तिशाली न्यूरो हार्मोन्स का एक ऐसा मिश्रण हो सकता है जो शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और चेतना को सर्वोच्च स्तर पर ले जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसमें जीभ का क्या काम? जीभ हमारे शरीर का सिर्फ एक मांस का टुकड़ा नहीं है, ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम और वेगस नर्व से जुड़ी है। शास्त्रों में गले के पीछे जहां छोटी जीभ लटकती है, वहां एक गुप्त ऊर्जा केंद्र बताया गया है, जिसे ललना चक्र कहते हैं। ये अमृत का भंडार है। खेचरी मुद्रा का पूरा विज्ञान एक ट्रिगर मैकेनिज्म पर आधारित है। कल्पना कीजिए एक स्विच की। जब योगी अपनी जीभ को उल्टा करके गले के पिछले हिस्से में ले जाकर उस सॉफ्ट पैलेट के विशिष्ट बिंदुओं को दबाता है, तो वो असल में अपने मस्तिष्क के निचले हिस्से को उत्तेजित कर रहा होता है। वो जीभ के दबाव से सीधे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को एक सिग्नल भेजता है। ये एक फिजिकल हैक है। जैसे ही जीभ उस गुप्त बटन को दबाती है, मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि वो उस जमा हुए अमृत को रिलीज करे। और जब ये स्राव होता है तो जीभ उसे नाभि की अग्नि में गिरने से पहले ही कैच कर लेती है। यानी जो छत आम इंसान के लिए सिर्फ खाना चबाने का हिस्सा है, योगी के लिए वो अमृता का द्वार बन जाती है। लेकिन इस द्वार को खोलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए जीभ को एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है। वो यात्रा क्या है? आइए अगले भाग में जानते हैं। तो इस अमृत तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वो चाबी कैसे काम करती है? खेचरी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। खे का अर्थ है आकाश या शून्य और चरी का अर्थ है विचरण करना या उड़ना। यानी वो मुद्रा जो योगी की चेतना को भौतिक शरीर की सीमाओं से मुक्त करके आकाश यानी ब्रह्मांडीय चेतना में उड़ा देती है। लेकिन सुनने में ये जितना आध्यात्मिक लगता है, शारीरिक स्तर पर यह प्रक्रिया उतनी ही कठिन और सच कहा जाए तो थोड़ी अजीब है। सबसे पहले अभी आप एक प्रयोग करें। अपनी जीभ को उल्टा करके पीछे ले जाने की कोशिश करें। आप कितनी दूर जा सकते हैं? शायद आप अपनी तालू को छू पाएं, लेकिन उससे आगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जीभ के ठीक नीचे मांस का एक छोटा सा धागा है, जिसे मेडिकल भाषा में फ्रेनुलम कहते हैं। ये वो प्राकृतिक जंजीर है जिसने आपकी जीभ को नीचे बांध रखा है। योगियों का मानना है कि ये जंजीर हमें सांसारिक दुनिया से बांधे रखती है। अमृत पीने के लिए इस जंजीर को तोड़ना या कम से कम ढीला करना अनिवार्य है। यहीं पर सबसे बड़ा विवाद आता है। प्राचीन हठयोग के ग्रंथ जैसे हठयोग प्रदीपिका एक बहुत ही उग्र तरीका बताते हैं। इसे छेदन कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि एक साधक को बहुत ही सावधानी से एक धारदार पत्ते या औजार से इस फूलम को बाल के बराबर काटना चाहिए। फिर उस पर सेंधा नमक और पथिया का चूर्ण लगाना चाहिए ताकि वो जोड़ न जाए। और ये प्रक्रिया हफ्तों महीनों तक धीरे धीरे दोहराई जाती है, जब तक कि जीभ पूरी तरह से स्वतंत्र न हो जाए। चेतावनी, ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसे एक सक्षम गुरु की देखरेख में करते थे, जो शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ होते थे। आज के दौर में इंटरनेट देखकर कैंची या ब्लेड उठाने की गलती कभी ना करें। ये जानलेवा हो सकता है। आपकी होलने की शक्ति जा सकती है और भयंकर संक्रमण हो सकता है। सौभाग्य से अमृत तक पहुंचने का एक दूसरा सुरक्षित और अहिंसक मार्ग भी है, जिसे क्रिया योग और कई अन्य परंपराओं में अपनाया जाता है। इसे दोहन और चालन कहते हैं। इसमें जीभ को काटा नहीं जाता, बल्कि उसे एक रबर की तरह धीरे धीरे धैर्यपूर्वक खींचकर लंबा किया जाता है। जैसे ग्वाला गाय का दूध निकालता है, वैसे ही जीभ को प्रतिदिन खींचा जाता है। इसे दाएं बाएं घुमाया जाता है। ये एक दिन या एक महीने का काम नहीं है, इसमें वर्षों लग सकते हैं।
धीरे धीरे अभ्यास से जीभ इतनी लंबी और लचीली हो जाती है कि वो माथे को छू सकती है। और फिर वो दिन आता है जब जीभ उस कौवे या छोटी जीभ के पीछे खिसक जाती है। यही वो क्षण है जब द्वार खुलता है। कल्पना कीजिए, जीभ अब मुंह में नहीं है, वो गले के ऊपर नाक के पिछले हिस्से में प्रवेश कर चुकी है। ये वही जगह है जिसे कपाल कोहर कहते हैं। यहाँ पहुंचकर जीभ एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। वो एक कॉर्क या ढक्कन बन जाती है। जैसे ही जीभ ऊपर जाकर वायु मार्ग को ब्लॉक करती है या उस विशिष्ट स्थान को सील करती है, 3 चीजें एक साथ होती हैं। प्राण का लॉक, शरीर की ऊर्जा बाहर निकलना बंद हो जाती है। मन का लॉक, योगियों का कहना है कि जहां जीभ जाती है वहीं मन जाता है। जब जीभ स्थिर होकर पीछे जाती है तो विचारों का शोर अपने आप बंद हो जाता है, मन शून्यता में चला जाता है। अमृत का लॉक, वो सोमरस जो नीचे गिरकर जल रहा था अब जीभ के रूप में बने उस प्याले में गिरने लगता है। ये एक ऐसा लूप पूरा करता है जो शरीर को एक बैटरी की तरह रिचार्ज करने लगता है। ऊर्जा बाहर जाने के बजाय अंदर ही अंदर घूमने लगती है। लेकिन जब वो पहली बूंद गिरती है तो क्या होता है? कैसा लगता है वो स्वाद जो ऋषियों को हफ्तों तक बिना भोजन पानी के समाधि में रखता था? आइए उस अनुभव को जानते हैं। जब जीभ उस कपाल कौहर में प्रवेश करती है और उस गुप्त बटन को दबाती है तो क्या होता है? वो क्षण कैसा होता है? शुरुआत में सब कुछ शांत होता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है साधक को अपने गले में एक रिसाव महसूस होने लगता है। लेकिन रुकिए, ये तुरंत अमृत नहीं होता। हठयोग के ग्रंथ बहुत ही ईमानदारी से बताते हैं कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे समुद्र मंथन में अमृत निकलने से पहले विष निकला था, वैसे ही जब ये ग्रंथि पहली बार सक्रिय होती है तो जो द्रव निकलता है वो नमकीन, कसैला या कड़वा हो सकता है। ये शरीर की अशुद्धियों का प्रतीक है। ये वो जमा हुआ विष है जो वर्षों से हमारे सिस्टम में रुका हुआ था। लेकिन योगी रुकता नहीं है, वो धैर्य रखता है। जैसे जैसे शरीर शुद्ध होता है उस द्रव का स्वाद बदलने लगता है। शास्त्रों में इस अनुभव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। वो कड़वा स्वाद धीरे धीरे बदलता है, पहले मक्खन जैसा, फिर घी जैसा, फिर दूध जैसा, और अंत में शहद या अंगूर के रस जैसा मीठा। और फिर वो पल आता है जिसे अमृत सिद्धि कहते हैं। ये वो स्वाद है जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी भोजन या पेय से नहीं की जा सकती। इसे ही वेदों में सोमरस कहा गया है। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि सोमरस कोई शराब थी जिसे देवता पीते थे। नहीं, ऋषियों ने स्पष्ट किया है, सोम वो है जो शरीर के भीतर टपकता है। ये वो इंटरनल वाइन है जो आपको मदहोश तो करती है लेकिन बेहोश नहीं। ये आपको सर्वोच्च चेतना में ले जाती है। इस अमृत को पीने के बाद योगी के शरीर में एक चमत्कारिक बदलाव आता है। ग्रंथ कहते हैं, न क्षुधा न तृष्णा न आलस्यम न प्रजायते, यानी उस योगी को न भूख लगती है, न प्यास सताती है, और ना ही उसे नींद की जरूरत महसूस होती है। जरा इसके पीछे के विज्ञान को सोचिए। हमें भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही होती है और हमें बाहर से ईंधन चाहिए होता है। लेकिन खेचरी मुद्रा में योगी ने अपने शरीर के लीकेज को बंद कर दिया है। वो अपनी ही ऊर्जा को रिसाइकिल कर रहा है। वो उस सुपरफूड को पी रहा है जो सीधे मस्तिष्क से आ रहा है। ये इतना शक्तिशाली पोषण है कि बाहरी भोजन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। यही वो रहस्य है जिसके दम पर प्राचीन काल के योगी हफ्तों महीनों तक भूमिगत समाधि में रहते थे, बिना हवा, बिना पानी, बिना खाने के। आधुनिक विज्ञान इसे सस्पेंडेड एनिमेशन या हाइबरनेशन कह सकता है। जैसे भालू सर्दियों में सुप्तावस्था में चले जाते हैं और उनकी चयापचय दर गिर जाती है, ठीक वैसे ही खेचरी मुद्रा लगाने वाला योगी अपनी सांसों की गति और दिल की धड़कन को इतना धीमा कर देता है कि काल का उन पर कोई असर नहीं होता। वे समय को फ्रीज कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अनुभव शारीरिक नहीं, मानसिक होता है। इस अमृत के प्रभाव से मस्तिष्क में एक अलग ही अवस्था उत्पन्न होती है जिसे उन्मन्य अवस्था कहते हैं। इसका अर्थ है मन से परे। विचारों का शोर पूरी तरह बंद हो जाता है। न कल की चिंता, न भविष्य का डर, बस एक अनंत आनंद, एक ऐसा नेचुरल हाई जो दुनिया के किसी भी ड्रग से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली और पवित्र है। योगी का शरीर वही रहता है, लेकिन उसकी चेतना बदल जाती है। उसके चेहरे पर एक ऐसी आभा आ जाती है जो किसी क्रीम या लोशन से नहीं आ सकती। ये उस अमृत का तेज है जो अब उसकी नस नस में दौड़ रहा है। उसे सांप का जहर भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसका शरीर खुद अब अमृत बन चुका है। यह सुनने में जादू लगता है ना? लेकिन यह हमारे ही शरीर की छिपी हुई क्षमता है।
तो क्या हम और आप आज के इस आधुनिक युग में इस अमृत को पी सकते हैं, या ये सिर्फ हिमालय के योगियों के लिए है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आज के इस आधुनिक युग में हमारे और आपके लिए इसका क्या मतलब है? क्या हमें और आपको कल से अपनी जीभ को काटने या खींचने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। याद रखिए, खेचरी मुद्रा हठ योग की एक बहुत ही उच्च और उग्र तकनीक है। प्राचीन काल में इसे वे लोग करते थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय की गुफाओं में बिताने का संकल्प लिया था। बिना किसी सक्षम गुरु के अगर आप इंटरनेट देखकर अपनी जीभ के साथ जबरदस्ती करते हैं तो इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। तो क्या हम इस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे? नहीं। ऋषियों ने गृहस्थ लोगों के लिए, यानी हम सब के लिए, इसका एक सरल संस्करण दिया है जिसे नभ मुद्रा या अर्ध खेचरी कहा जाता है। आपको अपनी जीभ को गले के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव लाएं। जब भी आप खाली बैठे हों, काम कर रहे हों या ध्यान कर रहे हों, अपनी जीभ को मुंह के फर्श पर रखने के बजाय उसे ऊपर तालू से सटाकर रखें, दांतों के ठीक पीछे। सिर्फ इतना करने से ही आपका एनर्जी सर्किट बंद हो जाता है। ये एक छोटी सी आदत आपकी बिखरती हुई ऊर्जा को बचा सकती है। आप महसूस करेंगे कि जीभ को ऊपर रखते ही आपके विचारों का शोर कम होने लगा है, आपकी एकाग्रता बढ़ने लगी है और बेवजह की भूख प्यास पर नियंत्रण आ रहा है। ये उस अमृत को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक जलने से बचा लेती है। निष्कर्ष ये है कि हमारा ये मानव शरीर सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, ये एक चलती फिरती रासायनिक प्रयोगशाला है। हम सारी उम्र खुशी, शांति और नशा बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, कभी भोजन में, कभी शराब में, कभी रिश्तों में। हम उस कस्तूरी मृग की तरह हैं जो खुशबू के लिए पूरे जंगल में भटकता है, जबकि वो खुशबू उसकी अपनी ही नाभि में छिपी है। असली सोमरस, असली आनंद और असली स्वास्थ्य किसी दवा की दुकान पर नहीं मिलेगा। वो आपके ही भीतर, आपके ही मस्तिष्क के केंद्र में टपकने का इंतजार कर रहा है। बस जरूरत है उस तक पहुंचने की, चाहे वो कठिन योग से हो या सरल ध्यान से। तो अगली बार जब आप सांस लें तो याद रखें, आप सिर्फ हवा नहीं ले रहे, आप एक संभावना को जी रहे हैं। अगर आपको हमारे प्राचीन विज्ञान का ये रहस्य पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गुप्त रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमन।